झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। शनिवार का दिन इंडिया गठबंधन के लिए मंगलमय रहा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाला गठबंधन प्रचंड स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रहा है। भाजपा को करारी शिकस्त मिली है। पिछले चुनाव में 25 सीटों को जीतने वाली भाजपा अब की बार मात्र 21 सीटों पर सिमट गई। 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही सहयोगी आजसू महज एक सीट ही जीत पाई। हेमंत नाम की आंधी का आलम ऐसा था कि अमर कुमार बावरी, बिरंची नारायण, भानु प्रताप शाही, रामचंद्र चंद्रवंशी और सुदेश महतो जैसे दिग्गज नेता अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। रोजगार, बुनियादी ढांचा, करप्शन और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान के बावजूद ऐसा क्या था कि बीजेपी को हार ही नहीं बल्कि करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आखिरकार हेमंत सोरेन ने ऐसा क्या किया? हेमंत की जीत से ज्यादा इस वीडियो में हम भाजपा के हार की कारणों की एक एक कर समीक्षा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। आइए एक एक करके भाजपा के हार के तमाम कारणों की समीक्षा करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम याद कीजिए। संताल और कोल्हान में पूरा जोर लगाने के बाद भी भाजपा की स्थिति क्या रही? राजमहल और चाईबासा सीट पर चुनाव से 6 माह पहले ही केंद्रीय मंत्रियों के भयंकर जमावड़े के बावजूद भी, आक्रामक प्रचार अभियान के बाद भी भाजपा ने लोहरदगा, दुमका और खूंटी के रूप में 3 संसदीय सीटें गंवाई। बावजूद इसके कि इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरा हेमंत सोरेन जेल में थे। शायद यही बड़ी वजह भी थी। दरअसल कथित जमीन घोटाले केस में हेमंत सोरेन के जेल जाने को बीजेपी ने करप्शन के मुद्दे पर जमकर भुनाने का प्रयास किया। तभी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने इंडिया गठबंधन का मंच संभाल लिया। खूब सभाएं की। अपनी वाक्पटुता, आक्रामक भाषण शैली, अस्पष्ट शब्दावली और महिलाओं में जबरदस्त अपील की बदौलत कल्पना बड़ी नेता, बड़ी छवि के नेता, कद्दावर नेता बनकर उभरी। यह सिलसिला चलता रहा। झामुमो ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन ने कल्पना के स्टार पावर को समझा। मैया सम्मान योजना लाई। कल्पना मुर्मू सोरेन इसका प्रमुख चेहरा बनी। न सिर्फ इसका बल्कि पूरे सरकार का प्रमुख चेहरा बनी। कल्पना ने राज्य की 52 लाख महिला वोटर्स को लामबंद करने में बड़ा योगदान दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास महिलाओं में अपील वाली ऐसी कोई महिला नेता मौजूद नहीं थी। हेमंत सोरेन का जेल जाना बीजेपी के कोई काम नहीं आया। अलबत्ता उस घटनाक्रम ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को कल्पना मुर्मू सोरेन के रूप में एक फायर ब्रांड नेता दे दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद दुमका, देवघर, धनबाद और गोड्डा सहित कई अन्य जिलों अथवा मंडलों की घटना आप याद कीजिए। भाजपा का अंतरकलह साफ दिखा। देवघर में भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े। धनबाद में राज सिन्हा और ढुल्लू महतो के समर्थक आपस में भिड़ गए। गोड्डा में सिर्फ फटव्वल कार्यक्रम चला। दुमका में सीता सोरेन, लुइस मरांडी और सुनील सोरेन ने खुलेआम एक दूसरे की लानत मलानत। विधानसभा चुनाव में टिकट का ऐलान होते ही लुइस मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा में चली गई। जामा सीट पर जीत भी गई। लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि पहले से ही सियासी गलियारों में यह चर्चा आम हो चली थी कि भाजपा ने अपने अनुशासन की तिलांजलि दे दी। देखिए, संघ और संगठन के बीच पहले जैसा तालमेल नहीं रहा इस चुनाव में। आयातीत नेताओं की बढ़ती महत्ता ने स्थानीय कार्यकर्ताओं को संगठन से कोसों दूर कर दिया। भाजपा में समर्पित कार्यकर्ताओं और नेताओं की जगह अब तात्कालिक लाभ वाले डिस्पोजल लीडरशिप की बाढ़ आ गई थी। परिणाम केंद्रीय नेतृत्व ने जो तय किया वह धरातल पर उतारा नहीं जा सका। भारतीय जनता पार्टी ने संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर जबरदस्त चुनाव प्रचार किया। इसे आदिवासी अस्तित्व और अस्मिता से जोड़ा गया। आदिवासियों के लिए खतरा बताया गया। इसमें लैंड से लेकर लव जिहाद तक का मसला आ गया। लेकिन परिणाम देखिए, भाजपा पाकुड़, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, बरहेट, शिकारीपाड़ा, जामताड़ा और बोरियो जैसी सीटें तो हारी ही, देवघर, सारठ, राजमहल, गोड्डा और मधुपुर सीट भी हाथ से निकल गई। परिणाम से जाहिर है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर आदिवासी वोटर्स को लामबंद करने की रणनीति काम नहीं आ सकी। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे के जरिए भाजपा ने गैर मुस्लिम और गैर आदिवासी मतदाताओं को लामबंद करने का भरसक प्रयास किया था। संताल या कुल्हान छोड़िए, भाजपा चंदन कियारी, बोकारो, भावनाथपुर, बिश्रामपुर जैसी सीटें भी हार गई। कहते हैं इसी नारे का ही प्रभाव रहा। चुनाव पूर्व हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत फैसलों ने भी भाजपा की हार में आग में घी का काम किया। चुनाव से 3 माह पहले लाई गई मैया सम्मान योजना के जरिए हेमंत सरकार ने राज्य की 52 लाख महिला वोटर्स को प्रतिमाह 1,000 रुपए की 4 किश्तें दी। भाजपा ने पहले इसका विरोध किया, हाईकोर्ट का रुख किया, बाद में योजना का चुनावी महत्व समझकर गोगो दीदी योजना लाने का वादा दिया। भाजपा ने हेमंत सरकार की 1,000 की तुलना में 2,100 रुपए देने का वादा किया।
जवाब में हेमंत सरकार ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराकर दिसंबर माह से ही 2500 रुपए दिए जाएंगे, ये कहा। आगे भाजपा के पास इनकी काट नहीं बची। यहां बीजेपी बैकफुट पर नजर आई। इसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली फ्री, घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफी और किसानों का 2 लाख तक कृषि लोन माफी जैसे ऐलान ने इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित कर दी। एग्जिट और ओपिनियन पोल कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित होगी, लेकिन कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन स्थिर रखा। मैं इसे कांग्रेस का प्रदर्शन व्यक्तिगत तौर पर नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि ये हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का जादू है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव लड़ने का, उनके प्रबंधन का नतीजा है। ये कल्पना सोरेन का जादू है, मैया सम्मान का जादू है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कांग्रेस ने आशातीत सफलता हासिल की है। बहरहाल अब यह तय हो गया है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आदिवासियों में सोरेन परिवार के प्रति उपजी सहानुभूति लहर की काट भाजपा इस चुनाव में नहीं खोज पाई। हेमंत सोरेन ने जो नैरेटिव बनाने का प्रयास किया कि ब्राह्मणवादी भाजपा आदिवासियों के खिलाफ है, बीजेपी को आदिवासी सीएम बर्दाश्त नहीं, झारखंड के साथ नाइंसाफी हुई, ये कैंपेन गुरु काम कर गया। यही नहीं, झारखंड में असफल वादों पर हेमंत सोरेन का यह कहना कि 2.5 साल कोरोना में गए, 5 माह में जेल में रहा, ईडी सीबीआई की कार्रवाई चलती रही, इन बातों ने भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में भयंकर मदद की। संताल और कोल्हान में कोई भाजपा कभी शायद भांप ही नहीं पाई कि उनके विधायकों के खिलाफ भी सत्ता विरोधी लहर है। चंदन कियारी में अमर बाउरी, सारठ में रणधीर सिंह, बोकारो में बिरंची नारायण, भवनाथपुर में भानु प्रताप शाही, राजमहल में अनंत ओझा, देवघर में नारायण दास इसका सर्वोत्तम उदाहरण है कि भाजपा अति आत्मविश्वास का भी शिकार हुई, अति आत्ममुक्ता का भी शिकार हुई। खैर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सहित पूरे इंडिया गठबंधन को जीत की बधाई दी। आखिर में इसका उपाय भी क्या था? एक स्थिर और विकासवादी सरकार बनाने के लिए शुभकामनाएं तो देना ही था। कहा है कि गहन आत्मनिरीक्षण करेंगे, उम्मीद है कि भाजपा ऐसा ही करेगी। खैर, आत्मनिरीक्षण के लिए अभी 5 साल हैं, लेकिन सियासत में यह केवल 5 साल होते हैं। देखिए झारखंड अब किस करवट लेता है। हेमंत और कल्पना का जादू तो सर चढ़कर बोल रहा है। सरकार बनने वाली है, या यूं कहें कि जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब मुख्यमंत्री आवास में झारखंड में इंडिया गठबंधन के जीते हुए तमाम प्रत्याशियों की पहुंच बरकरार की गई और तमाम विधायक अपने अपने फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से मुख्यमंत्री आवास में दाखिल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही मंत्रियों के नाम का भी ऐलान हो जाएगा और साथ में तिथि की घोषणा भी होगी कि हेमंत सोरेन कब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, और साथ में इसकी भी स्थिति तय होगी, तस्वीरें स्पष्ट होंगी कि कल्पना सोरेन की भूमिका इस सरकार में क्या हो। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सरकार ने जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है, इस अलायंस ने जिस मार्जिन के साथ बढ़त बनाई है, इस अलायंस को जितनी बड़ी बहुमत मिली, जितनी बड़ी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है, झारखंड के 24-25 साल के राजनीतिक इतिहास में इतनी बड़ी जीत किसी भी पार्टी, किसी भी गठबंधन, किसी भी सरकार को आज तक नहीं मिली। ये जादू है कल्पना सोरेन का, ये जादू है हेमंत सोरेन का। बीजेपी के लिए चाहिए कि बीजेपी अब आत्मनिरीक्षण करे। बीजेपी को चाहिए कि अंदर ही अंदर एक आत्ममंथन हो कि खिजरी जैसी सीट पर जहां आदित्य साहू आते हैं, खिजरी जैसी सीट से जहां सांसद, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा आते हैं, दो दो राज्यसभा सांसदों के होते हुए खिजरी जैसी सीट बीजेपी कैसे हारी? इस पर भी विवेचना विश्लेषण हो कि जिन सीटों पर बीजेपी के विधायक जीते हैं उनमें अंतर कितना कम रहा है। यानी कि पूरा का पूरा माहौल ही इंडिया गठबंधन के पक्ष में था। और 2019 के नतीजों से 2024 के नतीजों को कंपेयर करें, अगर उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो बीजेपी की स्थिति तो और खराब ही हुई है, ना कि उसमें कोई बढ़ोतरी हुई। जबकि कहा जा रहा था कि रघुवर दास के 2019 के चुनाव के जो पैरामीटर्स थे उसमें लग रहा था कि बीजेपी उतनी ज्यादा कमजोर नहीं है इस बार जितनी 2019 में हुआ करती थी। लेकिन स्थिति देखिए, रघुवर दास तो जो डेंट दिए वो सुट दिए ही। जो आज की जो प्रदेश इकाई ने जो डेंट दिया है बीजेपी को, इस पर भी आत्मंथन करने की। बहरहाल आपको क्या लगता है बीजेपी के इस अप्रत्याशित हार के पीछे की मूल वजहों में और कोई वजह अगर रही तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि ये तमाम पैरामीटर्स जो हमने आपको बताए, ये तमाम कारण जो हमने आपको बताए, वे प्रमुख कारण थे इंडिया अलायंस के खिलाफ चुनाव लड़ रही एनडीए अलायंस के हार की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम है आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।